सबसे ज़्यादा स्टूडेंट मुझसे सवाल पूछते हैं, वो ये पूछते हैं यूके बेटर है या जर्मनी। अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। जर्मनी के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं और यूके के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो आज हम बात करेंगे इस पूरी वीडियो के अंदर जर्मनी और यूके में क्या डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट पे हम देखेंगे कि ट्यूशन फीसेस का कंपैरिजन, और ट्यूशन फीस के कंपैरिजन में हम देखेंगे जर्मनी जो है कंपैरेटिवली बेटर है यूके की निस्बत, क्योंकि यूके में जो है वो काफ़ी ज़्यादा फीसेस हैं। जैसे 10 से 20 हज़ार पाउंड आपको ईयरली सबमिट करना पड़ता है, और उसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा फीसेस होती हैं। जबकि जर्मनी के अंदर जो है वो फीसेस नहीं है। आपको 200-300 पाउंड 200-300 यूरो जो है वो आपको सबमिट करने होते हैं पर सेमेस्टर, जो कुछ भी नहीं है। और इसी तरह देखा जाए काफ़ी चीज़ों में तो ये ट्यूशन फीस जो है वो ना होने के बराबर है। तो कहा जाएगा कि जर्मनी कंपैरेटिवली फ्री है एजुकेशन यूके के अंदर, यूके के निस्बत। सेकेंड चीज़ हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो जर्मनी और यूके की ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, लेकिन बड़ी सिटीज़ में जो है वो जर्मनी बेटर है। जैसे अगर हम बर्लिन और लंदन को कंपेयर करें तो लंदन में एक्सपेंसिव है काफ़ी अकोमोडेशन, जबकि बर्लिन के अंदर इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। जैसे कि बर्लिन के अंदर आपको 500-600 यूरोस का आपको एक अच्छा रूम मिल जाता है, जबकि लंदन के अंदर जो है वो आपको 700-800 पाउंड का रूम मिलेगा। तो कंपैरेटिवली वो फिर एक्सपेंसिव हो गया। लेकिन टाउन जो हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल हैं। जैसे 300 यूरोस का एक अच्छा रूम मिलता है आपको जर्मनी किसी टाउन में। सेम देखा जाए तो यूके में भी 300 यूरो में आपको अच्छा एक रूम मिलेगा यूके के टाउन्स में। तो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं टाउन्स के लिहाज से, लेकिन सिटी कंपैरेटिवली बेटर है जर्मनी में। और फिर हम इसके बाद बात करेंगे पार्ट टाइम जॉब्स की। पार्ट टाइम जॉब्स जो हैं वो यूके में बेटर हैं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्रेंचाइजीज हैं, काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं, काफ़ी देसी रेस्टोरेंट्स भी हैं और काफ़ी और तरह की देसी बिजनेस भी हैं। तो इसलिए कंपैरेटिवली जर्मनी में इतने ज़्यादा नहीं है। जर्मनी में फिर लैंग्वेज बैरियर भी आ जाता है फिर आपको पार्ट टाइम जॉब्स के लिए। जैसे आपने जहाँ पर पब्लिक डीलिंग करनी है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ लैंग्वेज आनी चाहिए, A1 या A2। लेकिन यूके में ऐसा नहीं। यूके में आपको सिर्फ इंग्लिश की बेस पे जो है वो जॉब मिल जाती है। तो कंपैरेटिवली इजी है पार्ट टाइम जॉब लेना यूके के अंदर, और जर्मनी में मुश्किल है। और मेरा ख्याल है पैसों के हिसाब से दोनों सिमिलर ही हैं, क्योंकि वेज रेट ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों का, यूके और जर्मनी का। लेकिन ये है कि जॉब लेना जो है मुश्किल है जर्मनी के अंदर और कंपैरेटिवली यूके के पार्ट टाइम जॉब। उसके बाद हम बात करेंगे वीज़ा के ऊपर। जो वीज़ा है वो मेरा ख्याल है कि सिमिलर ही है। यूके भी वीज़ा आसान है पाकिस्तान से, और जर्मनी का वीज़ा भी इजी है। लेकिन ये है कि यूके का वीज़ा जो है वो 3 महीने में लगता है और जर्मनी का वीज़ा 1 साल में। तो प्रोसेसिंग टाइम जो है थोड़ा ज़्यादा है जर्मनी का। इस्लामाबाद से, कराची से 3 महीने या 4 महीने ही है। और फिर एडमिशन की बात की जाए तो एडमिशन भी आई गेस मुश्किल है जर्मनी में कंपैरेटिवली यूके का, क्योंकि यूके की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो रैंकिंग में तो अच्छी हैं, लेकिन पढ़ाई में थ्योरेटिकली इतनी अच्छी नहीं है जितनी थ्योरीज जो हैं वो अच्छी पढ़ाई जाती हैं जर्मनी के अंदर। जर्मनी में मोस्टली जो कोर्सेज हैं वो थ्योरेटिकल बेस्ड होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल भी होते हैं, लेकिन मोस्टली थ्योरेटिकल बेस्ड होते हैं, ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो, ताकि आपको एक ट्रेन करें। और मास्टर्स का पता भी तब चलता है जब आप थ्योरी बेस्ड ज़्यादा कर रहे हो। तो फिर हम जॉब मार्केट की बात करेंगे। जॉब मार्केट के लिहाज से दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। जॉब मार्केट में मेरा ख्याल है इस टाइम पे डाउनफॉल चल रहा है जर्मनी का, और यूके जो है वो काफ़ी टाइम से डाउनफॉल चल रहा है। तो मतलब ये कहेंगे कि यूके दोनों बेटर नहीं हैं, दोनों एक जैसे ही हैं, क्योंकि यूके जो है वो सिंस ब्रेग्जिट उसका कुछ डाउनफॉल आया हुआ है स्किल वर्कर वाली साइड पे। और जर्मनी जो है वो अभी रिसेंटली 1-2 साल में 2023 से 2024 तक या अभी 25 तक जो है वो थोड़ा सा डाउनफॉल चल रहा है। मैं कल एक DW न्यूज़ की पढ़ा था, DW न्यूज़ की रिपोर्ट थी एक, जिसमें लिखा होता कि ऑलमोस्ट 3 मिलियन पीपल जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं जर्मनी के अंदर राइट नाउ। तो वो एक बहुत बड़ी नंबर ऑफ पीपल है जो इस टाइम अनएम्प्लॉयड है, और स्किल लेबर होगा मोस्टली, वो स्टूडेंट्स हैं और इस तरह के लोग होते हैं। फिर इसके ऊपर मैं अपनी थोड़ा सा अपना रिव्यू करूँगा कि कैसे कौन सी कंट्री को जो है वो बेटर है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आपके पास लिमिटेड बजट है
कम पैसे हैं तो आप जर्मनी को ज़्यादा प्रेफरेंस दें, क्योंकि यूके में जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं। जैसे जैसे यूएस और कनाडा का सीन है सेम, ऑलमोस्ट कंपैरेटिवली करीब करीब है यूके भी। तो यूके में भी ऑलमोस्ट पाकिस्तानी जो हैं वो 70 से 80 लाख आपको लगाने पड़ते हैं, और इंडियन रुपीज़ में आई गेस 40 से 50 लाख। जबकि जर्मनी के लिए आपको पाकिस्तानी जो हैं वो तकरीबन 50 लाख 45 से 50 लाख लगेंगे, और सेम फॉर इंडिया ऑलमोस्ट 20 से 25-30 लाख तक बात जाएगी। तो ये थोड़ा डिफरेंस आ जाता है इस चीज़ में कि अगर आपके पास लिमिटेड बजट है तो आप जर्मनी ज़्यादा फोकस करें, और अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो आप फिर यूके के लिए। फिर दूसरी चीज़ ये लैंग्वेज ओरिएंटेड, कि आप अगर आपके पास आपको लगता है कि आप अच्छे एक लर्नर हो, आप अच्छी तरह सीख लेते हो कोई चीज़, बड़ी जल्दी सीख लेते हो, तो आपके लिए फिर जर्मन लैंग्वेज कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप पहले से एक लैंग्वेज सीख चुके हो, जैसे हमारी जो इंग्लिश है वो एज अ फॉरेन लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज है, तो उसको भी हम एक सीख चुके हैं। हमने 16 ईयर एजुकेशन के अंदर हमने वही लैंग्वेज सीखी। तो अगर आप चाहते हो कि वो लैंग्वेज आपकी ज़ाया ना हो, वो लैंग्वेज आपकी काम आए, या वो लैंग्वेज आप कोई और लैंग्वेज नहीं सीखना नहीं चाह रहे, तो फिर आप यूके कंपेरेटिवली बेटर है। लेकिन अगर आप ये समझते हो कि लैंग्वेज बैरियर नहीं है, तो यूके की जर्मनी की मार्केट मेरा ख्याल है अगर जर्मन जो बोलते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी है कंपैरेटिवली जो इंग्लिश स्पीकर्स हैं। तो ये एक मेन फ़र्क आ जाएगा इस चीज़ के अंदर। और फिर फीसिस के अंदर तो फ़र्क है ही है कि एक बड़ा डिफरेंस है कि फीसिस जो हैं बहुत ज़्यादा हैं यूके के अंदर, और 1 साल का मास्टर्स है तो आप उस तरह पढ़ाई भी नहीं कर सकते। जो लोग एक्चुअल में मास्टर्स के लिए आना चाहते हैं, या कह सकते हैं कि एक्चुअल में कुछ सीखना चाहते हैं, तो वो जर्मनी ज़्यादा बेटर है उस चीज़ में। लेकिन अगर आप लोग बस ये चीज़ है कि आपने जॉब करनी है बस किसी तरह जल्दी जल्दी डिग्री ख़त्म करके, तो फिर मेरा ख्याल है कि यूके जो है वो कंपैरेटिवली बेटर है कि 1 साल का मास्टर्स है और आप फिर उसके बाद जो है वो जॉब फ़ौरन स्टार्ट कर सकते हो। और उसके बाद आपको अगर उसके बाद देखा जाएगा पीआर का ऑप्शंस, तो पीआर का ऑप्शंस मेरा ख्याल है जर्मनी जो है वो इस टाइम बेटर कंडीशन में है पीआर की, क्योंकि आपको आई गेस 23 मंथ्स आफ्टर ब्लू कार्ड आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो रिलेटिवली काफ़ी इजी प्रोसेस है और काफ़ी आसान है। और लीडिंग टू पासपोर्ट है यूके का पासपोर्ट जो है वो ऑलमोस्ट 8 से 9 साल लगते हैं, जबकि जर्मनी का पासपोर्ट लेने के लिए कम से ऑलमोस्ट 6 या 7 साल लगते हैं। तो इजी प्रोसेस तो नहीं कह सकते, लेकिन कंपैरेटिवली कम टाइम लग रहा है जर्मनी का। और सेम फॉर द पीआर के लिए आफ्टर एजुकेशन आफ्टर मास्टर्स आपको ऑलमोस्ट 2-2.5 साल लगते हैं जर्मनी के अंदर, जबकि आपको 3 से 4 साल लगते हैं, या कभी कुछ केसेस में 5 साल भी लगते हैं पीआर के लिए यूके की। तो वो कंपैरेटिवली वो भी थोड़ा इजी सीन है जर्मनी का। तो अब देखें दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। ऐसे नहीं है कि कोई कंट्री ज़्यादा बेटर है, कोई कंट्री ज़्यादा कम फ़ायदेमंद है। तो बस ये है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, वो अपने आप, जिस मैंने आपको पॉइंट्स नोट कराए, तो अब आप ये देख सकते हैं कि आप किस चीज़ में बेटर हैं। तो आप अच्छी लर्निंग कर सकते हैं, या आप अच्छा स्किल लेना चाहते हैं तो आप जर्मनी है। अगर आप जल्दी से जल्द जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, आपका बिजनेस का गोल है, तो आप फिर यूके जाएं। और ये मैंने अपने दोनों चीज़ों की, दोनों साइड्स की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता दिए हैं। बाकी आपका डिसीजन है कि आप इसको कैसे देखना चाहते हो, और कमेंट में मुझे बताओ कि आपने फिर क्या सेलेक्ट किया कि आप कहाँ जाना चाह रहे हो।